हेलो एवरीवन, अन्यसेओ, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। मुझे पता है मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ, बट लकीली आई गॉट टाइम। मेरे बहुत सारे एग्जाम्स थे, मेरे को वीज़ा चेंज कराना था। आई वॉज सो बिजी। अभी भी मेरा वीज़ा चेंज नहीं हुआ है, मुझे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। सो आज मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी है। फाइनली मेरा लैंग्वेज स्कूल खत्म होने वाला है। सो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरा एकदम लास्ट डे कैसा है लैंग्वेज स्कूल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आप लोगों को मेरे साथ ले जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि मैंने ये ऐसा गेटअप क्यों लिया हुआ है। बिकॉज आई हैव टू परफॉर्म। ठीक है, मुझे सडनली बस 2 दिन पहले पता चला कि मेरे सर ने बोला कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैंने तो प्रिपेयर भी नहीं किया और हमारा कल एग्जाम है, मैं सब प्रिपेयर कैसे करूंगी। तो उन्होंने बोला कि आप कर लोगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो हमने सोचा चलो ठीक है, जैसा होता है कर लेंगे। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी है, स्टेप्स भी मेरे दिमाग में ढंग से नहीं है, मुझे नहीं पता मैं स्टेज पे क्या करूंगी। बट मी एंड माई फ्रेंड डिसाइडेड टू परफॉर्म। तो आज मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। और मैं राजस्थान से हूँ, बेसिकली राजस्थान हरियाणा ऐसा मिक्सड है। तो मैं राजस्थानी और डांस परफॉर्म करने वाली हूँ, लाइक नॉट प्रॉपर बट हाँ, मतलब वहीं से कुछ ऐसा ही मिक्स करके। तो फिर इसीलिए मैंने ये आउटफिट लिया है। और अभी तो मैंने जो फिट पहना है वो बस मैंने ऊपर का टॉप पहना है, नीचे से मुझे ड्रेप करना है, एक स्कर्ट बनानी है। तो वो मैं वेन्यू पर जाकर ही करूंगी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ये बारिश हर दिन नहीं होती है, लेकिन इसे आज ही होना है। तो बारिश हो रही है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है उसका ऐसे ले जाने में। तो मैं वहीं जाके साड़ी ड्रेप करूंगी और फिर उसे फिर परफॉर्म करूंगी। और मुझे स्टेज पर भी बुलाया है अवार्ड देने के लिए, जैसा कि पिछली बार हुआ था। सो दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोना रिसीव अवार्ड इन माई लैंग्वेज स्कूल। सो लेट्स लिव दिस मोमेंट टुगेदर एंड लेट्स गो. And guys, please, I don't have any filter on my video. You can see no filter. It's my real face, real everything. It's no filter. तो जो भी बोलते हैं कि ओवर हो जाता है या whatever, it's not. ठीक है? इतना गंदा मौसम है ना, छतरी मी डार्क सोने का मन कर रहा है। How to vlog. I wore shirt. ये तो मैंने बिल्कुल बेकार कर दिया है, क्योंकि मेरे को अपने आप को ढकना था। मेरा ब्लाउज ढीला हो गया है गाइस, अब मैं कुछ कर नहीं सकती उसमें। तो मैंने अपने आप को ढकने के लिए शर्ट पहना है। हम लोगों ने अराउंड 25 मिनट्स वॉक करा वेन्यू तक पहुंचने के लिए। The weather is not doing the justice, but it's fine. Here it is. इसके अंदर होगा हमारा सेरेमनी। Let's go. मुझे ना वॉशरूम में जाके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को ड्रेपिंग करनी है। तो मैं अकेले आई हूँ वो करने के लिए। मैं ना कुछ ऐसे पहन कर आई हूँ, तो मैं अभी इसके नीचे ड्रेपिंग करूँगी, क्योंकि मेरे को डांस करना है। सो आई विल डू दैट नाउ। This is the sari I'm gonna drape. गाइस, मुझे अपनी मॉम की इतनी याद आ रही है ना, वो होती तो फटाफट से कर देती। लेकिन अब तुम मुझे देखना कि मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है ये सब करने में। मैं आप लोगों से मिलती हूँ पूरा साड़ी ड्रेप करके उसके बाद। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मैंने कुछ तो ड्रेप किया है और इसे ऐसा स्कर्ट बनाया है साड़ी की जगह, क्योंकि मैं ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ डांस करने में। मैं साड़ी में डांस नहीं कर सकती हूँ और मुझे अपने कपड़ों का बिल्कुल होश ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। और डांस तो मुझे आता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। आई एम सो टेंस्ड, पता नहीं कैसे होगा सब। आई एम सो वरीड अबाउट माई सेल्फ, बट देखते हैं क्या होता है। हाँ से चलते फटाफट। ये मेरे पैरों के नीचे आ रहा है, मेरे कपड़े खुल के स्टेज पे नहीं गिरने चाहिए। इसके बाद हमने सोचा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और एक बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले हमने स्टार्ट किया अपना आउटफिट चेक, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके आज तैयार हुए थे। तो आउटफिट चेक तो बनता था। फिर हमने स्टार्ट की अपनी प्रैक्टिस, और सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग फटाफट चले गए वापस हॉल में। और यहाँ पर सेरेमनी की भी प्रैक्टिस हो रही थी। अभी सेरेमनी स्टार्ट नहीं हुई है, और देख सकते हैं आप लोग पीपीटी में लास्ट में जो नाम है वो मेरा नाम है। नहीं प्लीज, मैं आज आंटी लग रही हूँ, नहीं अच्छी लग रही यार सुंदर लग रही है तुम। मैं तो पहले ही सुंदर होती, लेकिन तुम भी सुंदर लग रही हो। आप अपना पल्लू संभालो कृषा प्लीज। मेरा पल्लू खुल चुका है। हम लोग प्रैक्टिस करके आए सिर्फ मेरा एक पल्लू बार। खुल चुका है।
हमें अपने कपड़ों का इतना डर लग रहा है ना, पता नहीं क्या होगा, पर हम प्रैक्टिस करके आए हैं एक बार, अब पता नहीं स्टेज पे करेंगे, हमें बहुत कॉन्फिडेंस है। मैंने तो पहले ही बोला था सर अपने कपड़े सिक्योर करके आना, आपको समझ नहीं आता कृष्णा? अरे आप गंदा बोल दो, ब्लॉग में काटा नहीं पड़ेगा आपको, फिर एडिट करूँगी मैं। हमारी बदतमीजी का लेवल अरे हमसे पूछना आई थी हमारी टीचर, कह रही है प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है ना, चलेगा। हमने बोला हमारा रोज़ का काम है, हमको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। कहती तुमको देख के भी लगता है। अब जाके मेरे सर को बता रही है कि भाई उनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, हमको सच में प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस वो करते हैं जिन लोगों को डांस पता है क्या करना है। मैंने इसको सिखा दिया तुम गोल गोल घूमना, ताकि हमारी गलती को पहचान ना पाए। दैट्स व्हाट वी कैन डू। 대표로 6급 야다부 푸시 씨가 상을 받겠습니다. 개그상 야다부 푸시. 위 사람은 본대학교 한국어교육원 3기 교육과정을 개근하였기에 이에 상장을 수여함. 2025년 8월 12일 영남대학교 한국어교육원장. तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हुई सारी परफॉर्मेंसेस। तो सबसे पहले एक सोलो परफॉर्मेंस था जिसमें एक लड़का था जिसने सिंगिंग करी थी, उसके बाद भी सिंगिंग परफॉर्मेंसेस थी। फिर बारी थी हमारे डांस की। मैं वो डांस पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन द थिंग इज़ आई कैन नॉट ऐड द म्यूज़िक बिकॉज फिर कॉपीराइट इशू आएगा। तो आप लोगों को छोटे छोटे क्लिप्स में देखने मिल जाएगा, मैं बाद में ये सब पोस्ट करूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। वहाँ पर जाकर आप पूरा डांस देख सकते हैं। ये जो डांस हमने किया था ये सिर्फ हमें 2 दिन मिला था प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें भी एक दिन हमारा एग्जाम था, बट समहाउ वी मैनेज्ड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। 끝났습니다. 네, 여러분. सो सेरेमनी ख़त्म होने के बाद मेरा फेवरेट पार्ट आ गया था, जो कि था फ़ोटोज़ क्लिक कराने का। हम सब ने मिलकर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। फिर चली गई मैं साइन करने के लिए, क्योंकि मैंने परफॉर्मेंस करी थी एंड उसके लिए हमें गिफ्ट्स मिल रहे थे। तो उसमें साइन करने के बाद मैंने किया अपने 100% अवार्ड के लिए साइन, और फिर मुझे उसका भी मिला। उसके बाद आई कलेक्टेड ऑल माई सर्टिफिकेट्स। मैं गई अपनी टीचर के पास बहुत सारी उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए, क्योंकि ये मेरी फेवरेट टीचर है। सो आई क्लिक पिक्चर्स विद हर। 이거 선생님 저 잊지 마세요. 기억하세요. हो गया हमारा सेरेमनी ख़त्म। अब हमें बाहर जाना है और गिफ्ट्स लेने हैं, और फिर जाना है हमें वीज़ा के लिए, बिकॉज़ वीज़ा बाकी है हमारा। कुछ छोड़ तो नहीं रही ना। मुझे याद आया कि मैं अपना पोपट लाल वाला छाता भूल गई थी। ये हमें इन्होंने गिफ्ट्स दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ दोबारा अपना आउटफिट चेंज करने। मेरी टीचर मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे बोल रही है बार बार कि तेरी कमर कितनी पतली है, कितनी सेक्सी बन के आई है आज। मेरी टीचर मुझे पसंद करने लगी भाई इस आउटफिट में। आप लोगों को मैं एक और TMI देती हूँ। मेरी एक मतलब एक नोन है, वो फ्रांस है, तो उसने मुझे बोला कि आई रियली लाइक योर स्कर्ट, माई स्कर्ट, एंड आई सेड आई मेड इट। मैंने इसे सब प्लेट्स बना के ऐसा स्कर्ट बनाया है। फिर मैंने उसे समझाया कि वी आर इंडियंस और हम कहीं भी जुगाड़ लगाने में बहुत ज़्यादा माहिर है, और ये मैंने साड़ी लेकर उसे प्लेट्स कर ये सुंदर सा लहंगा बना दिया है। लेकिन अब बारी है इसे हटाने की, क्योंकि मुझे वीज़ा के डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना है, बट वो 1 घंटे बाद होगा सबमिट। तो इसीलिए पहले हम लोग जाएंगे, कुछ खाएंगे, एंड उसके बाद अपना वीज़ा कराने के लिए जाएंगे। सो फर्स्ट आई नीड टू गेट अनड्रेस्ड, चेंज इट, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने अपना नॉर्मल आउटफिट पहन लिया है, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है और मैं उस घाघरे में नहीं कर सकती थी। तो चलते हैं, जल्दी से चलते हैं अब वीज़ा ऑफिस की तरफ। ओह माय गॉड, इट्स सो हॉट आउटसाइड। The building is G4. इतना सुंदर सुहाना मौसम, लेकिन इसमें शक्लें बहुत ख़राब आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हम लोग जा रहे थे GS25 कुछ खाने के लिए।
वहाँ पर जाने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि हम क्या खा सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा सा मिला नहीं, तो हमने डिसाइड किया हम लेंगे एक चॉकलेट ब्रेड, और ये 1+1 पे थी। तो फटाफट इसे खाने के बाद हम चले गए थे वीज़ा ऑफिस के लिए, और बारिश अब कुछ ज़्यादा ही तेज़ होने लगी थी, लेकिन वीज़ा का काम आज ही करना था। खिदारी जैसे अब ये सीढ़ियाँ उतर के दोबारा नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हम गलत आए हैं। भाई मैं तो ना थक ही गई हूँ जीवन से, अपनी यूनिवर्सिटी से। अब मैं बीच में अटक गई हूँ क्योंकि ऊपर चढ़ना है, नीचे जाना पता नहीं। फिर से गलत बिल्डिंग, नहीं ये वाली सही है। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो उसकी वजह से हमें ये ग्रेजुएट बिल्डिंग ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए थे, और यहाँ पर हमें हमारे वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। वो हमने सबमिट कर दिए थे, और करीब 10 मिनट लगा था, फिर चले गए घर की तरफ। इतनी तेज़ बारिश होने लगी है, पर मुझे सब्जियाँ खरीदने जाना है। आई हैव टू गो। मैंने ग्रेजुएशन सेरेमनी का गिफ्ट खुद को सब्जियां ही दी थी, क्योंकि सब्जियां इतनी महंगी है कि वही मैं गिफ्ट मान लेती हूँ, और लास्ट में आकर रियलिटी हिट कर जाती है, क्योंकि घर जाके आपको खाना ही बनाना होता है, चाहे आप पूरा दिन कितनी भी मस्ती करके आए हो। तो मैंने सारा ग्रॉसरी ले लिया था, और अब टाइम था घर जाने का। इतना हेक्टिक डे था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और अभी बस मैं अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट करके और फटाफट सारा ग्रॉसरी का सामान लेकर घर आई हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है ग्रेजुएशन सेरेमनी में। सो लेट्स सी दैट। मैंने लाइट हटा दी है, कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो रहा था वो। सो सबसे पहले मुझे मिला है ये सर्टिफिकेट, विच इज़ ऑफ 100% अटेंडेंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद माई सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन। इट लुक्स लाइक दिस। ये रिजल्ट है जिसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। So this is certificate of completion and also certificate of full attendance। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे दिया है ये, मोस्टली ये तो सबको मिला है क्योंकि ये ग्रेजुएशन गिफ्ट है। आई गेस ये है अम्ब्रेला। बाहर बहुत बारिश होती है और ऊपर से धूप के टाइम इतनी धूप होती है जिसकी कोई हद नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि मुझे ब्लैक कलर का ही मिला। मुझे ब्लैक कलर का छाता चाहिए था क्योंकि बाहर इतनी धूप होती है ना जिसकी हद नहीं है, और मेरा फेस ऐसा जला रही होती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। सो अब मैं गर्मी से भी बच जाऊंगी, धूप से भी बच जाऊंगी। उसके बाद मुझे क्या मिला है मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 गिफ्ट कूपन्स। ये फर्स्ट वाला मुझे मिला है 100% अटेंडेंस के लिए, और उसके बाद मैंने जो परफॉर्मेंस करी थी उसके लिए मुझे सीजे का कूपन मिला है। लाइक दिस इज लाइक अ गिफ्ट कार्ड ऑफ सीजे। इसमें ऑलिव यंग वगैरह सब कुछ सबका नाम लिखा हुआ है। तो मैं इसमें किसी भी स्टोर पे जाके, इनमें से जो लिखा हुआ नाम है इसमें किसी भी स्टोर पे जाके खरीद सकती हूँ। मुझे मेरा बॉडी स्क्रब खत्म हो गया था और मुझे ऑलरेडी ऑलिव यंग जाना था, तो अपने पैसे खर्च करने से अच्छा अब मैं कूपन यूज करूंगी। और दिस इज फॉर डाइसो। मुझे जितना भी घर का सामान चाहिए या क्रॉकरीज वगैरह जो भी चाहिए मैं डाइसो से ले सकती हूँ। तो फिर दिस इज ऑफ 20,000 कोरियन वॉन, अराउंड 1200 हो जाता है, 1200 इन इंडियन रुपीज। सो बहुत कुछ आ जाता है डाइसो से 1200 में। सो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। तो ये दोनों भी मुझे एज अ गिफ्ट मिले हैं आज ग्रेजुएशन सेरेमनी पे। सो दिस वॉज इट फॉर माई ग्रेजुएशन सेरेमनी व्लॉग। मैं लैंग्वेज स्कूल ग्रेजुएट कर चुकी हूँ, मैंने 6 लेवल्स खत्म कर लिए हैं, और अब मुझे जाना है ग्रेजुएट स्कूल में जहां पर मेरी डिग्री स्टार्ट होगी मास्टर्स की। बट उससे पहले मेरा वेकेशन है 18 डेज का, तो आई विल एंजॉय माई वेकेशन, और उसके बाद फिर से मजदूरी स्टार्ट हो जाएगी। मैं बहुत बिजी थी इसीलिए इतने टाइम से व्लॉग नहीं पोस्ट कर पा रही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। मैं अपना ऐसा नहीं कि मैं व्लॉग बनाना बंद कर दूंगी, आई गॉट ग्रेजुएटेड, बट ये तो लैंग्वेज स्कूल था। सो अब यूनिवर्सिटी व्लॉग्स आते रहेंगे, सो कीप ऑन वॉचिंग देम, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी दिस मच. I see all of your comments, like positive comments. I'm really thankful to you guys. So watch my videos, share them, subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye.